नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ डरावनी कहानियां, खासकर जो इंटरनेट पर मिलती हैं, वो इतना क्यों डराती हैं? आज हम ऐसी ही दो कहानियों की चीर-फाड़ करेंगे और जानेंगे कि उनके डर के पीछे का असल राज क्या है। तो आखिर एक अच्छी भूतिया कहानी का राज है क्या? क्या वो सिर्फ अचानक से डरा देने वाले सीन होते हैं, या फिर डर की जड़ें कहीं और बहुत ज्यादा गहरी होती हैं? चलिए उन मनोवैज्ञानिक वजहों को समझते हैं जो हमें अंदर तक हिलाकर रख देती हैं। आज हमारे सामने दो केस स्टडीज हैं। एक तरफ है नींबू मिर्ची, जहां परिवार के अंदर ही धोखा और काला जादू है, और दूसरी तरफ द नाइट हंटर, जहां एक यूट्यूबर का अविश्वास ही उसकी मौत की वजह बन जाता है। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, हमारे दिलों में खौफ पैदा करना। हर डर की एक शुरुआत होती है। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इन कहानियों में बुराई आखिर आई कहां से। एक तरफ है सदियों पुराना श्राप और नफरत, तो दूसरी तरफ है आज के जमाने की लाइक्स और व्यूज पाने की खतरनाक जिज्ञासा। नींबू मिर्ची कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है टोटका। अब ये टोटका क्या होता है, समझिए। जिस पोटली को आप अपनी सुरक्षा के लिए घर के बाहर टांगते हैं, उसे ही कोई नींबू, मिर्ची और खून से बने श्राप में बदल दे। मतलब यहां रक्षा का प्रतीक ही विनाश का हथियार बन जाता है। और इस श्राप के पीछे, इस टोटके के पीछे कोई बाहर का शैतान नहीं, बल्कि अपनी ही बहन की नफरत है। सोचिए, जब दुश्मन अपना ही कोई हो तो डर कितना ज्यादा बढ़ जाता है। अब इससे बिल्कुल उल्टा है द नाइट हंटर का मामला। यहां डर की शुरुआत होती है एक इंटरनेट ट्रेंड से, द 3 AM चैलेंज। यहां हमारा हीरो स्वस्तिक किसी श्राप का शिकार नहीं है, बल्कि वो तो मशहूर होने के लिए जानबूझकर खतरे को दावत देता है। स्वस्तिक का यही घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो ये मानता है कि भूत प्रेत सिर्फ हमारे मन का वहम है, और यही सोच उसे उस खतरे से बिल्कुल अंधा कर देती है जो उसके बहुत करीब आ चुका है। अच्छा, तो बुराई का सोर्स तो देख लिया, अब बात करते हैं कहानी के किरदारों की। आखिर उनमें ऐसा क्या है जो वो इन भयानक ताकतों का इतना आसान शिकार बन जाते हैं? पहले बात करते हैं नींबू मिर्ची की रुखसार की। देखिए, वो एक क्लासिक हॉरर विक्टिम है। एक नई माँ है जिसका सबसे सुरक्षित घर ही अब उसके लिए सबसे खतरनाक जगह बन गया है। और हमलावर कोई बाहर वाला नहीं, कोई अपना ही है। और ये जो विश्वासघात का डर होता है ना, वो सबसे गहरा होता है। वहीं दूसरी तरफ है स्वस्तिक, और उसकी कमजोरियां एकदम मॉडर्न हैं, आज के जमाने की। उसका हद से ज्यादा लॉजिकल होना, एक भूतिया जगह पर बिल्कुल अकेला पड़ जाना, और ऑनलाइन शोहरत की भूख। उसने ये खतरा खुद मोल लिया है। अब हर डरावनी कहानी में कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण भी होती है। इन कहानियों में ये उम्मीद आती है एक रक्षक के रूप में। लेकिन दोनों रक्षक एक दूसरे से बहुत अलग हैं। एक बुराई से लड़ता है, तो दूसरा मौत को अपनाने में मदद करता है। तो यहां हमारे पास दो बहुत अलग तरह के रक्षक हैं। नींबू मिर्ची में किन्नर एक आध्यात्मिक योद्धा की तरह हैं जो काले जादू से सीधे टकराते हैं। वहीं द नाइट हंटर में अनाथालय की केयरटेकर का भूत एक गाइड की तरह है जो स्वस्तिक को उसकी मौत की सच्चाई को स्वीकार करने में मदद करता है। किन्नर का ये डायलॉग उनकी पावर को साफ दिखाता है। वो सिर्फ बचा नहीं रहे, बल्कि बुराई को पलटकर उसी पर वार कर रहे हैं। ये एक तरह से न्याय और पलटवार का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। और इसके बिल्कुल उलट केयरटेकर भूत के शब्द बड़े शांत हैं, लेकिन उतने ही फाइनल। उसका मकसद लड़ना नहीं, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा को शांति से उसके आखिरी सफर पर ले जाना है। ये मौत की सच्चाई को स्वीकार करने का प्रतीक है। किसी भी अच्छी हॉरर कहानी का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? वो होता है उसका ट्विस्ट। एक ऐसा मोड़ जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल कर रख देता है और हमें सब कुछ दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। तो नींबू मिर्ची का ट्विस्ट हमें क्या बताता है? वो ये कि असली भूत बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही रिश्तों के धोखे में छिपा था। हम एक भूत की कहानी देख रहे थे, लेकिन असल में ये एक पारिवारिक विश्वासघात की कहानी निकली। लेकिन द नाइट हंटर का ट्विस्ट, वो तो दिमाग ही घुमा देता है।
यहाँ तो पूरी कहानी ही एक धोखा है। हम जिसे भूतों का शिकारी समझ रहे थे, वो असल में खुद एक भूत था। हमें अचानक पता चलता है कि हम शुरू से ही एक मरे हुए इंसान की नज़रों से सब कुछ देख रहे थे। तो आखिर में एक अच्छा ट्विस्ट सिर्फ चौंकाता नहीं है, ये कहानी की पूरी तस्वीर को ही बदल देता है, जिससे हर एक सीन और हर एक डायलॉग का मतलब पहले से कहीं ज्यादा डरावना हो जाता है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। किस डर से बचना ज़्यादा मुश्किल है, वो जो इंसानी नफ़रत से पैदा हुआ हो, या वो जो हमारी अपनी नासमझी और घमंड से पैदा हुआ हो? सोचिएगा इसके बारे में।